दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही मज़े में होंगे, बहुत ही शानदार होंगे। आपकी एग्ज़ाम्स आने वाली है और एग्ज़ाम्स के लिए आपकी शानदार तैयारी चल रही होगी और उसी के लिए रिवीजन में हम लोग आपके लिए लेके आए हैं एक शानदार कविता और उसका नाम है भोर और बरखा। भोर का मतलब होता है सुबह और बरखा का मतलब होता है बारिश। ये जो प्यारी सी कविता है, इस प्यारी सी कविता को मीराबाई ने लिखा है और इस कविता में वो क्या कह रही है, इस आज कविता में हम लोग जानने वाले हैं कि मीराबाई इस कविता में क्या कह रही है। तो मीराबाई इस कविता में ये कह रही है कि यशोदा मैया जो है वो कृष्ण जी को जगा रही है और किस प्रकार से वो जगा रही है हम लोग जानते हैं। जागो बंसी वारे ललना। तो यहाँ पे यशोदा मैया कह रही है कि हे बंसी वारे ललना, हे बंसी वाले ललना। ललना का मतलब लाल या छोटे बच्चे, जागो, अब सुबह हो गई है और तुम्हें जाग जाना चाहिए। जागो मोरे प्यारे, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे कृष्णा, अब तुम जाग जाओ। रजनी बीती, रजनी का मतलब होता है रात, बीती का मतलब बीत चुकी है, कि रात बीत चुकी है, अब तुम जाग जाओ। भोर भयो है, भोर का मतलब सुबह, भयो का मतलब होना, सुबह हो चुकी है, अब तुम जाग जाओ। और फिर वो आगे कह रही है घर घर खुले किवारे, कि घर घर खुल चुके हैं, क्या खुल चुके हैं, किवार, घर घर दरवाजे खुल चुके हैं, सारे घरों के दरवाजे खुल चुके हैं, सारे घरों के लोग जाग चुके हैं, अब तुम्हें भी जाग जाना चाहिए। तो इस प्रकार से यशोदा मैया है सुबह सुबह कृष्ण जी को, कान्हा जी को जगा रही है और बहुत ही प्यार से वो जगा रही है। गोपी दही मथत, गोपियां जो है वो दही को मथ रही है और दही में से घी निकाल रही है। सुनियत है कंगना के झनकारे, और सुनियत का मतलब सुनता है, सुन रहा है। कंगना, कंगना का मतलब कंगन के झनकारे, झनकारे का मतलब होता है झनकने की आवाज। उठो लाल जी, तो है मेरे प्यारे लाल, तुमको अब उठ जाना चाहिए। भोर भयो है, क्योंकि सुबह हो चुकी है। सुर नर ठाडे द्वारे, सुर और नर, सुर का मतलब देवता, नर का मतलब मनुष्य, ठाडे का मतलब खड़े और द्वारे का मतलब द्वार, कि मनुष्य और देवता आपके द्वार पे खड़े हुए हैं, इसलिए आप उस समय उठ जाइए। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, ग्वाल बाल, ग्वाले और तुम्हारे जो दोस्त बालक हैं वो सारे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुलाहल कर रहे हैं, हो हल्ला कर रहे हैं, वो तुम्हें जगाना चाह रहे हैं। और जय जय शब्द उच्चारे, वो सारे लोग तुम्हारी जय जय कर रहे हैं, जय जय का उच्चारण कर रहे हैं, अब तुम्हें जाग जाना चाहिए। माखन रोटी हाथ में लीनी, माखन और रोटी जो है उन्होंने हाथ में लीनी, लीनी का मतलब ले रखी है, मैं का मतलब में या अंदर, तो उन्होंने माखन और रोटी हाथ में ले रखी है। गौवन के रखवारे, और वो गौवन यानी गायों के रखवारे का मतलब रखवाले हैं। कौन है, ये जो ग्वाल बाल है ये गायों के रखवारे हैं। हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आप मीरा के प्रभु हो, आप गिरधर भी हो और आप नागर भी हो, अब आपको जाग जाना चाहिए। शरण आया को तारे, जो भी व्यक्ति तुम्हारी शरण में आया है उसको तुम तार दो, उसके जीवन का तुम उद्धार कर दो, उसके जीवन के कष्टों को तुम हर लो। बरसे बदरिया सावन की, बरसे का मतलब बरसना, बदरिया का मतलब बादल, सावन के जो बादल हैं वो बरस रहे हैं और सावन के बादल बरसने के साथ साथ में सावन की मन भावन की, सावन का जो महीना है और ये जो मन को भाने वाला महीना है उसमें सभी लोग बहुत हंसी खुशी से आनंद ले रहे हैं। सावन में उमग्यो मेरो मनवा, सावन में मीराबाई कह रही है कि मेरा जो मनवा है, मनवा का मतलब मन, उमंग्यो, उमग्यो का मतलब मेरे मन में उमंग जाग चुकी है। किस चीज की उमंग जाग चुकी है, भनक सुनी हरि आवन की, कि मुझे भनक लगी है, मुझे आहट लगी है हरि आवन की, कि हरि जो है वो आने वाले हैं, भगवान जो है वो मेरे पास आने वाले हैं, ऐसी मुझे खबर लगी है, भनक लगी है। उमड़ घुमड़, उमड़ घुमड़ चहुँ दिस से आया, उमड़ घुमड़ के आवाज कर करके चहुँ दिस से, चारों दिशाओं से आ रहा है। चारों दिशाओं से कौन आ रहा है, सावन आ रहा है, बारिश आ रही है। दामिन दमके झर लावन की, दामिन का मतलब होता है बिजली, बिजली जो है वो क्या कर रही है, दमके, दमके मतलब चमक रही है, झर लावन की, और वो क्या कर रही है, साथ में क्या लाएगी, झर लाएगी,
मतलब बारिश की झड़ जो है वो लग जाएगी थोड़ी ही देर बाद में। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, नन्ही नन्ही जो बूंदे हैं वो मेह के रूप में बरस रही है, बारिश के रूप में बरस रही है। मेहा का मतलब होता है बारिश या वर्षा। शीतल पवन सुहावन की, और शीतल शीतल ठंडी ठंडी हवा चल रही है जो सबको सुहा रही है, सबको बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी लग रही है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, और मीरा के जो प्रभु हैं गिरधर और नागर, कान्हा जी हैं, कृष्णा जी हैं, उनको मीराबाई कह रही है आनंद मंगल गावन की, कि आनंद, खुशी और मंगल और कल्याण वगैरह की, और कल्याण की वो गीत गाती है कि सबका आनंद हो, सबका मंगल हो, सबके साथ में सब कुछ अच्छा अच्छा हो, ऐसी मीराबाई प्रार्थना कर रही है। तो इस कविता में हमने देख लिया है किस प्रकार से यशोदा मैया जो है अपने कान्हा को जगा रही है, और मीराबाई जो है कान्हा के आने की उम्मीद कर रही है। ये बहुत ही शानदार कविता है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस क्लास के अन्य वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार के अन्य सब्जेक्ट के भी वीडियो हम लोग लेके आए हैं, तो प्लीज़ आप उन्हें भी सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।